आज की क्लास बहुत ही स्पेशल होने वाली है। इस क्लास में हम इन वाले सेंटेंस की स्टडी करेंगे। यह वाले सेंटेंस बहुत ही आसानी से मैं आपको बनाना बताऊंगा। यदि यह क्लास अपने शुरू से लास्ट तक बिना स्केप देख ली तो ऐसे वाक्य आप नींद में भी बना लोगे। तो बिना समय गवाए वीडियो शुरू करते हैं। पूनम चुगली करती है। किसने मेरी चुगली की? पूनम को चुगली करने की आदत है। मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ। इन सब वाक्य में चुगली करना शब्द आया है जो हिंदी क्रिया है। इसके लिए इंग्लिश में गॉसिप वर्ब का यूज होता है, जैसे पूनम चुगली करती है। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम गॉसिप्स। किसने मेरी चुगली की? तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे हु गॉसिप्ड अबाउट मी। क्वेश्चन वर्ड्स इंटरोगेटिव सेंटेंस है, इसलिए यहाँ पर किसने के लिए हु लगाया है। पूनम को चुगली करने की आदत है। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम हैज द हैबिट ऑफ गॉसिपिंग। यहाँ पर हमने गॉसिप को प्रेपोजिशन ऑफ के बाद लिखा है, इसलिए गॉसिप में आईएनजी लगाई है। मैं किसी की चुगली नहीं करता हूँ। तो इसकी इंग्लिश होगी आई डोंट गॉसिप अबाउट एनीवन। यहाँ पर हमने किसी के लिए एनीवन को लगाया है। तो इस प्रकार हम चुगली करने के अर्थ में गॉसिप वर्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। मुझे किसी की नजर लग गई है। उसे किसी की नजर लग गई है। मेरे बच्चे को कल नजर लग गई थी। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। इन सब वाक्य में नजर लगना शब्द आया है, तो इसके लिए ईवल आई का यूज होता है, जैसे मुझे किसी की नजर लग गई है। तो इसकी इंग्लिश होगी आई हैव गॉट समवन्स ईवल आई। उसे किसी की नजर लग गई है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही हैज गॉट समवन्स ईवल आई। मेरे बच्चे को कल नजर लग गई थी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे माई चाइल्ड गॉट ईवल आई येस्टरडे। तुम्हें किसी की नजर ना लगे। तो इसकी इंग्लिश होगी मे यू बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम द ईवल आई। इस प्रकार हम नजर लगने के अर्थ में ईवल आई का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। पैसे के पीछे मत भागो। किसी को भी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। राम पैसे के पीछे बहुत भागता है। इतना पैसे के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। इस सब वाक्य में पैसे के पीछे भागना शब्द आया है, तो इस पैसे के पीछे भागना के लिए इंग्लिश में रन आफ्टर मनी का यूज होता है, जैसे पैसे के पीछे मत भागो। तो इसकी इंग्लिश होगी डोंट रन आफ्टर मनी। किसी को भी पैसे के पीछे नहीं भागना चाहिए। तो इसकी इंग्लिश होगी नो वन शुड रन आफ्टर मनी। यहाँ पर कर्ता किसी को भी है, तो इसके लिए नो वन का यूज किया है और वाक्य में नैतिक सलाह दी गई है। तो मॉडल वर्ब शुड से वाक्य बनाया है राम पैसे के पीछे बहुत भागता है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी राम रन्स आफ्टर मनी अ लॉट। यहाँ पर बहुत के लिए अ लॉट को लगाया गया है। इतना पैसे के पीछे भागना अच्छी बात नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे इट्स नॉट अ गुड थिंग टू रन आफ्टर मनी सो मच। यहाँ पर इतना के लिए सो मच का यूज किया है। इस प्रकार हम रन आफ्टर मनी का यूज करके और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। खाना बनाना कोई मजाक नहीं है। इंदौर पैदल जाना कोई मजाक नहीं है। कड़ी धूप में मजदूरी करना कोई मजाक नहीं है। इतना वजन उठाना कोई मजाक नहीं है। इन सब वाक्य में कोई मजाक नहीं शब्द आया है, तो इसके लिए इंग्लिश में नो जोक का यूज होता है। और एक बात, इन सब वाक्य में कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो ऐसे वाक्यों में वर्ब में आईएनजी लगाकर ऐसे वाक्य के सब्जेक्ट बनाए जाते हैं, जैसे खाना बनाना तो कुकिंग, काम करना तो वर्किंग आदि। अब देखते हैं वाक्य खाना बनाना कोई मजाक नहीं है। तो इसकी इंग्लिश होगी कुकिंग इज नो जोक। इंदौर पैदल जाना कोई मजाक नहीं है। तो इसकी इंग्लिश बनेगी वॉकिंग टू इंदौर इज नो जोक। कड़ी धूप में मजदूरी करना कोई मजाक नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे वर्किंग इन द स्कॉचिंग सन इज नो जोक। इतना वजन उठाना कोई मजाक नहीं है। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे लिफ्टिंग सो मच वेट इज नो जोक। इस प्रकार हम कोई मजाक नहीं है के अर्थ में नो जोक का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों की इंग्लिश बना सकते हैं। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट कीजिए। प्लीज सपोर्ट मी।